नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, सीटी 2024 का एग्ज़ाम केवल एक हफ्ते बचे हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग ईवीएस पेडागोजी के 40 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं दोस्तों जो ईवीएस पेडागोजी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे टॉपिक को हम चयन किए हैं, ऐसे क्वेश्चनों को चुनाव किए हैं जो लगातार विगत एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं और इस परीक्षा में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए बिना देर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन से जैव अपघट्य पदार्थ है। पहले समझते हैं कि जैव अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं। वैसे पदार्थ दोस्तों जिसको जीवों के द्वारा या जैविक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा विघटित किया जा सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, देखिए प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है, इनको किसी भी प्रकार से विघटित हम नहीं कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इनमें से कोई भी पदार्थ ये जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इचगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर लोकेटेड है। तो इचगम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। देखिए चिपको आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था उत्तराखंड में हुआ था। चिपको आंदोलन में पेड़ के पास से लोग चिपक के, जो आदमी औरतें क्या थी, पेड़ के और जो को पूरी तरह चिपक जाती थी, घेर लेती थी ताकि पेड़ों को काटने से बचाया जा सके। जो इसके प्रणेता थी सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ था 1973 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का कितना % पानी पीने योग्य है। तो समुद्र का जो पीने योग्य पानी है केवल 0.65% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, BOD 5 क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर। देखिए BOD 5 है, इसका पूरा नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। देखिए BOD 5 का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। देखिए BOD का होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है। देखिए हरित गृह प्रभाव का इंग्लिश क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, जिसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। जो मेन गैसेस हैं CO2 हैं, ओजोन्स हैं, जलवाष्प हैं, मीथेन हो गई। ठीक है, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो देखिए कौन सा रेडिएशन होता है, तो सातवां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, याद रखिएगा इंफ्रारेड रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लंदन धूम्र पाया जाता है किसमें, किस मौसम में। तो लंदन धूम्र जो होता है सबसे ज़्यादा शीतकाल में सुबह के टाइम पाया जाता है। ठीक है, पूरा कुहासा की तरफ फैल जाता है लंदन में, तो इसी को लंदन धूम्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9वां, हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, क्या कहा जाता है। दोस्तों इसको 9वां कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवी बवंडर। ठीक है, ध्रुवी बवंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई थी। आपको याद होगा 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। इसका जो मेन रिसाव था गैसों का, उसका नाम था मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत फेफड़ा कैंसर किसकी वजह से होता है। तो श्वेत फेफड़ा कैंसर जो होता है टेक्सटाइल की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन के माध्यम से होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड वो गैस का नाम है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी। तो दोस्तों इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहली परमाणु दुर्घटना हुई थी, देखिए यहाँ एक गलत दिखा है, 6 अगस्त 1945 को, जब अमेरिका ने जापान पर हिरोशिमा, देखिए 2 शहरों पर बरसाया गया था बम। पहला जो बरसाया गया 6 अगस्त को 1945 में, और दूसरा 9 अगस्त को बरसाया गया था, मतलब गिराया गया था बम। ठीक है, परमाणु बम। हिरोशिमा पहले जो शहर था हिरोशिमा था जापान का, दूसरा शहर था 9 अगस्त वाला नागासाकी। ठीक है, तो 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध के समय में गिराया गया था। उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए 6 अगस्त 1945 सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए। देखिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 1994 में यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ठीक है,
यहाँ पर 6 अगस्त लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे। शांत घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क को दर्जा प्राप्त है, उसे कौन सी घाटी कहा जाता है? तो शांत घाटी का दर्जा प्राप्त घाटी है केरल में। जो काम वैली है, शांत घाटी, वो है केरल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो 16 का आंसर होगा। तो देखिए, ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर, साइक्लोन कलेक्टर या फैब्रिक फिल्टर, इन तीनों का मतलब उपयोग, सभी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 क्या निर्देशित करता है? तो दोस्तों, यह जो नियम बना है, इसका जो मेन काम है लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, और जो है क वाला पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, इसको क्या है, नियंत्रित करने का काम ये करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। उस पुस्तक का नाम बताना है आप लोगों को। देखिए, ऑप्शन है श्वेत डाटा बुक, रेड डाटा बुक, नील डाटा बुक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। देखिए, पौधे और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को दिखाने के लिए रेड डाटा बुक का बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इस बुक में सभी तरह के जो संकटग्रस्त जो जीव हैं, जो प्रजातियां हैं, उनके पौधों और जंतुओं का जिक्र इस बुक में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किसके माध्यम से किया गया था? जो बिश्नोई समुदाय होता है, ठीक है, 19 नंबर, उसका जो उनके जो संस्थापक थे, उनका नाम था गुरु जम्बेश्वर जी। गुरु जम्बेश्वर जी। बिश्नोई संप्रदाय जो है राजस्थान के खिजड़ी इलाके में पाया जाता है। दोस्तों, ये जो संप्रदाय है, बिश्नोई समुदाय लोग हैं, ये लोग प्रकृति प्रेमी हैं। पर्यावरण के बचाने के इन लोग निरंतर तत्पर हैं। इनके जो काम है पर्यावरण को लेकर बहुत ही ज़्यादा बेमिसाल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना और आकार में छोटे होना पौधों में पाया जाता है? तो इस गैस का नाम बताना है। सही आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ के का अंश किसका कारण बनता है? ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? आंखों से पानी गिरना, आंख से पानी गिरना। अगला क्वेश्चन है। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन हैं? इस समय करेंटली भारत में टोटल कितने % भूमि पर वन हैं, फॉरेस्ट? देखिए, टोटल है 19.47% पर। होना कितना चाहिए? लगभग 33% पार्ट पर क्या होना, वन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है, सर्वप्रथम पहचान गया, इसको किसके द्वारा पहचाना गया था? ठीक है, तो इसको पहचानने का काम किया था जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? तो अम्ल वर्षा, एसिडिक रेन, इसमें जो पाया जाता है, देखिए, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 और H2SO4, ये दोनों पाए जाते हैं। इसकी वजह से जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे इमारतें हैं, वो पीली पड़ती जा रही हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है? तो 26 का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 200 DU। इससे अगर कम का लेवल होगा तो ओजोन परत में जो है छेद होने की संख्या दी जाती है। अगला क्वेश्चन है। वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा NGO समर्पित है? देखिए, वन्य जीव संरक्षण पर बात की जाए तो WWF फॉर नेचर, इंडिया का जो NGO है, वन्य जीव संरक्षण पर एक काम करता है, यह समर्पित संगठन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? देखिए, सही आंसर क्या होगा? 28 का ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 15। आर्टिकल 15 जो है सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। 10% नियम दिया गया था किसके द्वारा? 10% नियम दिया गया था लिंडमान के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? सही आंसर क्या होगा? 30वें का ऑप्शन बी होगा, 1969 में ये स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी ने
एक विद्यार्थी ने 2 बॉक्स बनाए। पहले में सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली, जबकि दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के नाम की स्लिप डाली। पहले बॉक्स का क्या नाम होगा? तो दोस्तों पहले बॉक्स का नाम, इजी क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन होगा, क्योंकि सूरज, पानी और वायु क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ फिलअप करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में, को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी किसको माना जाता है? तो दोस्तों प्रयोग को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। जब तक एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी विज्ञान क्या होगा? प्रभावी रूप से आप सिद्ध कर पाएंगे। इसकी कुंजी है एक्सपेरिमेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती है? तो तीसरा का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कोहरा का निर्माण जो है क्लास में एक घटना आपको प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। बाकी बर्फ निर्माण, वाष्प बिंदु निर्माण, बर्फ से तरल निर्माण, इसको आप इजीली बच्चों को दिखा सकते हैं प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण के दौरान किसकी संख्या में वृद्धि होती है? संक्रमण के दौरान ल्यूकोसाइट की संख्या में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 8,850 कहिए 48 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर के आसपास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का क्या कारण है? तो सुनामी का जो मेन कारण होता है यह है समुद्र तल में भूकंप। देखिए जो हमारा जो सी है, समुद्र है, उसमें जो उसके तलहटी में जब भूकंप आता है तभी लहरें क्या हैं? ऊंची ऊंची लहरें रूप ले लेती हैं और सुनामी का कारण बनती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैविक पर्यावरण में क्या क्या शामिल है? तो जैविक पर्यावरण दोस्तों उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये तीनों क्या है? शामिल। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं। आरबीसी जो है शरीर में क्या करती हैं? ऑक्सीजन को यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाने का काम करती हैं। वयस्कों में इसका निर्माण कहाँ पर होता है? देखिए एडल्ट में इसका जो निर्माण होता है, ठीक है, ये होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। ठीक है, आरबीसी का जो निर्माण होता है रेड ब्लड सेल का, अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम किसके माध्यम से पड़ा है? तो ये पड़ा है मधुबनी जिला है बिहार में, मधुबनी पेंटिंग इसका जो नाम पड़ा है मधुबनी के नाम से फेमस हुआ है। एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर? बिहार में, याद रखेंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन वीडियो का है, कोंकण रेल सीधे किसको जोड़ती है? तो कोंकण रेल जोड़ने का काम करती है बैंगलोर को और मुंबई को जोड़ने का काम करती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करें वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।